नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, राधा कृष्ण की पूजा तो हर जगह होती है, मगर रुक्मिणी जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, उनकी पूजा क्यों नहीं होती? श्री कृष्ण की कहानी में राधा का नाम सबसे पहले आता है। राधा को कृष्ण का अपरिमित प्रेम माना जाता है। ऐसा प्रेम जो कभी विवाह के बंधन में नहीं बंधा, लेकिन आत्मा से जुड़ा हुआ था। राधा और कृष्ण का प्रेम आदर्श और भक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की पत्नी थी? उनकी सुंदरता, भक्ति और समर्पण की कोई तुलना नहीं थी। रुक्मिणी जी ने स्वयं प्रेम पत्र लिखकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वो आकर उन्हें राक्षसी सोच वाले शिशुपाल से बचाए, और श्री कृष्ण ने उन्हें हरण करके विवाह किया। रुक्मिणी और कृष्ण का जीवन त्याग, कर्तव्य और धर्म से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां होती हैं, रुक्मिणी कृष्ण की क्यों नहीं? क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति का प्रतीक बन गया, और रुक्मिणी कृष्ण का जीवन गृहस्थ धर्म का आदर्श। लोगों ने राधा के प्रेम को आत्मा का प्रेम माना, और उसी प्रेम में उन्होंने ईश्वर से जुड़ने का मार्ग ढूंढ लिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रुक्मिणी कम महान थी। दक्षिण भारत में रुक्मिणी कृष्ण के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, विशेषकर पांडवपुरा, द्वारका और आंध्र प्रदेश में। उत्तर भारत में राधा कृष्ण की पूजा अधिक इसलिए होती है क्योंकि वहां भक्ति आंदोलन ने प्रेम को सबसे बड़ा माध्यम माना, जबकि रुक्मिणी का प्रेम शांत, त्यागमयी और गहरा था, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से झलकता है। कृष्ण राधा के प्रेम है, और रुक्मिणी उनकी शक्ति। एक पूजा है भाव से, और दूसरी पूजा है कर्म से। दोनों में ही भगवान बसते हैं, फर्क सिर्फ समझने का है। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, रुक्मिणी ने कृष्ण को पाया। लेकिन क्या प्रेम और अधिकार एक जैसे होते हैं? राधा का प्रेम था निर्मल, निस्वार्थ, आत्मिक, और रुक्मिणी का प्रेम था त्यागमयी, समर्पित, धार्मिक। एक को भक्ति ने पूजनीय बनाया, और दूसरी को समाज ने भुला दिया। लेकिन भगवान कृष्ण दोनों में ही बसे हैं। राधा उनके हृदय में है, और रुक्मिणी उनके धर्म में। तो अगली बार जब आप राधा कृष्ण को याद करें, रुक्मिणी को भी एक नमन जरूर करें, उस शक्ति को जिसने प्रेम को कर्म में बदला। राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत, रिसर्च और दिल से भावनाएं डाली गई हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका हर एक सपोर्ट हमें और भी ऐसी अनसुनी, दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।